एक्चुअली क्या है, पहले अगर देखेंगे कैंसिल के हिसाब से तो अभी हाल में नीट को लेकर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया था कि जहाँ पे गड़बड़ी हुई तो वहाँ कैंसिल किया गया था। नंबर 1 यूपीएससी की हिस्ट्री में पहली बार नहीं हुआ था। उससे पहले भी देखेंगे औरंगाबाद सेंटर से कैंसिल किए गए थे। उससे पहले भी जब मैं एग्ज़ाम प्रिपेयर करता था उस समय भी मुझे याद आ रही है कि उस समय भी जहाँ भी सेंटर पे प्रॉब्लम होती थी वो कैंसिल किया जाता था। इस बार भी कैंसिल किया गया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के आधार पे हर बार किया जाता है। जो क्वेश्चन आया है अगर उसके बराबर देखेंगे तो या तो हार्ड होगा या ईजी होगा। कभी भी नहीं हो सकता कि बराबर हो। तो वैसे कंडीशन में जितने स्टूडेंट बैठेंगे उस रेशियो से जो आगे का रिजल्ट होगा बाकी रेस्ट बिहार का उसी के हिसाब से उसका रिजल्ट आएगा। उसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि उनके साथ किसी तरह का कोई गड़बड़ी होने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार के चर्चित आईएएस डॉक्टर रंजीत सिंह जी हैं। और फिलहाल तो आप गुजरात में हैं, लंबे समय के बाद बिहार आए हैं, लेकिन बिहार की खबरों से आप अवगत होते रहते हैं क्योंकि आप शिक्षा जगत के भी एक चर्चित चेहरा हैं। आपने पढ़ाया भी है, कई स्टूडेंट्स को, कई के फ्यूचर्स को बेहतरीन बनाया है और कई पढ़ते भी हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे बिहार में जो बीपीएससी के स्टूडेंट हैं। हम दोनों ही दृष्टिकोण से बात करेंगे क्योंकि आप आईएएस भी हैं तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी बात करेंगे और टीचर भी रहे हैं, टीचर भी हैं, शिक्षक भी हैं, तो उनके हित से ही बात करेंगे। री एग्ज़ाम की बात हो रही है, ठीक है। एक परीक्षा केंद्र पर बापू परीक्षा परिसर, जो कि सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, वहाँ पर धांधली हुई, बीपीएससी ने माना। वहाँ पर री एग्ज़ाम हो रहा है 4 जनवरी को, लेकिन स्टूडेंट्स अभी भी बैठे हुए हैं धरना पर। एक्चुअली क्या है कि दोनों ही आप दृष्टिकोण देख रहे हैं। टीचर के दृष्टिकोण से देखें तो छात्र कोई भी एक भी छात्र अगर है क्योंकि उसके माता पिता बहुत ही उम्मीद के साथ पटना में भेजे हैं तो उनकी उम्मीद जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। इस बीच में आपने देखा है कि स्टूडेंट भी जो है वो सुसाइड किया है। आई डोंट नो, मैं कंफर्म हाँ हाँ बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह की स्थिति जो है नहीं होनी चाहिए और इसको अप्रिसिएट भी नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि किसी का भी बच्चा जो है उसके परिवार के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। और हम लोगों ने भी जब पटना में रह के गलियों में रह के हमने तैयारी की है तो काफ़ी स्ट्रगल किया है और बच्चों की जो स्थिति है अभी अच्छी नहीं है। बच्चों की अपनी डिमांड्स हैं, उनके हिसाब से अगर देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखते हैं तो एग्ज़ाम चूँकि बड़े लेवल पे किया गया था और उसमें लगभग 4 लाख स्टूडेंट थे। हाँ 4,80,000 के आसपास फॉर्म भर फिलअप किए गए थे और 4 लाख के आसपास बच्चों ने अपियर किया है। पौने 4 लाख के आसपास जो मुझे जानकारी है। उन्होंने एग्ज़ाम दिया था और एक सेंटर पे डिले फॉर्म फिलअप वगैरह हुआ। पटना जो बापू सभागार का आप जो बता रहे हैं परीक्षा केंद्र है उसको जो है डीएम ने खुद ही एग्जामिन किया और डीएम साहब ने रिपोर्ट्स दिया। उसमें क्लियर बताया कि इसमें डिले हुआ था, उसके हिसाब से कैंसिल भी हुआ। कैंसिल करने के बाद डेट भी आ गई है कि उसके एग्ज़ाम्स जो है वो होने वाली है 4 जनवरी को। 4 जनवरी को एग्ज़ाम्स भी होनी है, उनको एग्ज़ाम भी देना है। अब छात्रों का अपनी राय है कि भाई ये जो है पूरे एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए। देखिए उसमें ये बीपीएससी का परव्यू है कि उसमें क्या डिसीजन बीपीएससी लेती है और बीपीएससी के ऊपर जो क्या उनका एंगल है। नहीं, आपको लगता है क्योंकि ठीक है, धांधली की खबर एक जगह से आई, आप भी डीएम रहे हैं, कई पदों पर रहे हैं, शिक्षा विभाग में रहे हैं, अभी भी आप अहमदाबाद में हैं। हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से बाद में जानेंगे, पहले हम शिक्षा के दृष्टिकोण से जानते हैं। ठीक है, एक सेंटर पर परीक्षा रद्द हुई क्योंकि वहाँ धांधली हुई, ये बात भी सही है, उन लोगों का परीक्षा फिर से लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब इंटर मैट्रिक में भी होता था तो परीक्षा रद्द होती थी कई सेंटर्स पर, तो क्वेश्चन पेपर चेंज होकर आते हैं। तो ये तो नॉर्मलाइजेशन इसे हम नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, पहले अगर देखेंगे कैंसिल के हिसाब से तो अभी हाल में नीट को लेकर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया था कि जहाँ पे गड़बड़ी हुई तो वहाँ कैंसिल किया गया था। नंबर 1। नंबर 2 है कि बीपीएससी के हिस्ट्री में पहली बार नहीं हुआ था। उससे पहले भी देखेंगे औरंगाबाद सेंटर्स पे कैंसिल किए गए थे। उससे पहले भी जब मैं एग्ज़ाम प्रिपेयर करता था उस समय भी मुझे याद आ रही है कि उस समय भी जहाँ भी सेंटर पे प्रॉब्लम होती थी वो कैंसिल किया जाता था। इस बार भी कैंसिल किया गया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रिपोर्ट के आधार पे हर बार किया जाता है। छात्रों का जो है उनका जो अपना एंगल है उसको भी एक बार देखना चाहिए और मुझे लगता है छात्रों के साथ वार्ता करना चाहिए। जो भी है जिस लेवल पे कोई भी वार्ता करे, वार्ता करके उसको जो है देखना चाहिए कि क्या इस पे हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो जो चीज़ें हुई है उसमें स्टूडेंट जो है ये 11 बजे सेंटर में अपने अपने सेंटर में जा चुके थे, उनके मोबाइल भी बंद हो चुके थे। तो एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे किसी तरह का मिसचिफ का जो चांसेज है वो नहीं बनता है कि कहीं पे भेज नहीं सकता कुछ भी। एक हम आपसे ये जानना चाहते हैं क्योंकि आप इसे तो सही बताएंगे, विपक्ष नेता भी कह रहे थे, खैर आपसे राजनीति बात तो हम नहीं करेंगे, लाठी डंडे का इस्तेमाल किया गया, मारा गया, तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्या लॉ एंड ऑर्डर पर स्थिति होती है तो ऐसा पुलिस करने पर मजबूर हो जाती है? एक्चुअली क्या है कि देखिए ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ और किस सिचुएशन में किस समय क्या डिसीजन लिया गया है उस पर अगर मैं कोई कमेंट करूँगा तो नेगेटिव या पॉजिटिव तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ कि किस तरह किस स्थिति में क्या डिसीजन ले। स्थितियाँ होती हैं तो आप लोग ऐसा फिर एक्शन लेते हैं? नहीं, जब देखिए स्टूडेंट हो कोई भी हो, सबके साथ जो है हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं, जो वहाँ पे एक्शन ले रहे हैं वो भी स्टूडेंट रहे हैं।
तो स्टूडेंट के हालात को स्टूडेंट ज़्यादा समझता है। अगर हम अपने लाइफ को बैक करते हैं 10-15 साल पीछे ले जाते हैं तो पता चलता है कि हम लोगों ने कितना स्ट्रगल किया। इसलिए हर एक स्टूडेंट किसी न किसी माता पिता का एक बहुत बड़ा अरमान है, जो कि पटना में रह रहा है, बहुत मुश्किल से पढ़ाई कर रहा है। काफ़ी खर्च होता है। खर्च भी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है खुद ही कमा के पढ़ाई कर रहे हैं, खुद से कमा रहे हैं, खुद वो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, बहुत सारे ट्यूशन क्लासेस कर रहे हैं। जिस तरीके से पटना और बिहार के छात्रों की सबसे मुख्य समस्या है कि उनकी आर्थिक समस्या है। एक बार अगर कोई एग्ज़ाम में लेट होता है तो उनका पूरा का पूरा 1 साल बिगड़ता है, 1 साल लेट हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। 13,500 परीक्षार्थी थे बापू परीक्षा परिसर पे, ठीक है, तो उनके तो परीक्षा रद्द कर दी गई, उनकी परीक्षा फिर से ली जाएगी। तो 13,500 के लिए क्या 3,80,000 को आपको लगता है कि फिर से उनका री एग्जाम लिया जाएगा? ये बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा फर्क है। देखिए वो तो ये इसमें हो क्या रहा है कि इन लोगों का अपना तर्क है कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जिस तरह से होता है। देखिए उसमें छात्रों को यह भी सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि अगर दूसरे सेंटर पे एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं तो जितना लड़का बैठेगा उसके रेशियो में रिजल्ट आना है। क्वेश्चन कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता है, या क्वेश्चन टफ या हार्ड, जो क्वेश्चन आया है अगर उसके बराबर देखेंगे तो या तो हार्ड होगा या ईजी होगा, कभी भी नहीं हो सकता कि बराबर हो। तो वैसे कंडीशन में जितने स्टूडेंट बैठेंगे उस रेशियो से जो आगे का रिजल्ट होगा बाकी रेस्ट बिहार का, उसी के हिसाब से उसका रिजल्ट आएगा। उसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि उनके साथ किसी तरह का कोई गड़बड़ी होने वाली है। एक हार्ड सवाल आपसे, प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्या आपको री एग्ज़ाम होता हुआ दिखता है? नहीं, ये इसमें मैं कमेंट इसलिए नहीं कर पाऊंगा कि ये बीपीएससी और राज्य सरकार का पर्व्यू है, जिसमें कि उनको डिसीजन करना है क्या होना चाहिए। और मैं अपने से कैसे अनुमान लगा सकता हूँ कि आपका शिक्षक वाला दिल भी है? नहीं, तो शिक्षक वाला दिल है, इसलिए मैं छात्रों के साथ हूँ, और छात्रों को कोई भी मतलब एक भी छात्र है तो उसके मैं साथ हूँ। मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए? नहीं, छात्रों के साथ हमेशा जो है अच्छा दिल से बात करना चाहिए, क्योंकि छात्र मुझे लगता है गोल्डन पीरियड होता है, और सबसे स्ट्रगल का टाइम जो होता है छात्र का ही जीवन होता है। छात्र जीवन सबसे ज़्यादा टफ टाइम होता है, इसलिए हर छात्र के बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए, हर आदमी को सोचना चाहिए, और आपको भी सोचना चाहिए आलोक जी कि छात्रों के हित में क्या अच्छा हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है। चलिए, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, उम्मीद है बेहतरीन कल हो, उनका भविष्य उज्जवल हो। परीक्षा फिर से होगी नहीं होगी इस पर तो खैर आईएएस ही हैं तो कहने की बात नहीं है, बड़े चालाकी से निकल गए उस सवाल से आगे बढ़ गए, और हम भी ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। तो आपने समझा क्या प्रशासनिक दृष्टिकोण है, क्या स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं, इस पर क्या कुछ बातें सामने निकल के आई है, हमने आपको अवगत कराया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, एक्स हैंडल पर भी हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।